नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। यदि समांतर श्रेणी का छठवां पद तथा 70वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। यानी एक समांतर श्रेणी है और उसका छठा पद और 17वां पद आपको दे रखा है, आपको पूछा है 40वां पद। यहाँ पे कोई एपी बनी हुई नहीं है जिसे आप पहला पद और सार्वंतर इजीली लिख पाओ। यहाँ पे आपको सीधा छठा पद दे रखा है और 17वां पद दे रखा है, तो सबसे पहला काम तो आपका ये होगा कि प्रथम पद और सार्वंतर का पता लगाना। तो वो ज्ञात करने का तरीका क्या है, देखिए। सबसे पहला जो दे रखा है वो लिख लो यहाँ कि दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, एक तो छठवां पद यानी A6 दे रखा है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि छठा पद है यानी A6 दे रखा है, पांचवा पद है यानी A5 दे रखा है, तो इस ढंग से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो A6 दे रखा है, A6 कितना है, छठवां पद है 19, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 19। अब देखिए A6 का मतलब क्या होता है, A6 यानी आपको दे रखा है A+5D, ये हमेशा ध्यान रखना कि A6 का मतलब क्या होगा, A+5D। छठवां पद यानी उसका व्यापक रूप के रूप में अगर लिखे तो इस ढंग से आएगा A+5D। अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे A6 अपन AN बराबर A+N-1 और D, n वा पद निकालने का सूत्र ये होता है। तो अगर A6 लिखूं मैं यहाँ पे तो क्या आएगा, देखिए A6 n की जगह मैंने क्या लिखा 6, तो A+N की जगह मैंने 6 लिखा 1 और ये D, तो A+6 में से 1 गया तो क्या बचा 5 और D, यानी कि A6 का मान कितना आ रहा है A+5D, जो मैंने सीधा लिखा है। तो आपको सीधा याद ही रखना पड़ेगा, बार बार इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा के अंदर जब बोर्ड परीक्षा के अंदर आता है तो आपको सीधा लिखना है कि A6 दे रखा है तो A+5D, जैसे यहाँ A5 होता तो मुझे लिखना पड़ता A+4D, यानी एक कम कर दो और A+D लिख दो बराबर 19। इसको नाम देना है समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट दूसरा दे रखा है आपको 70वां पद, तो यहाँ लिखता हूं A17 और दे रखा है आपको कितना 41, तो यहाँ लिख लेता हूं 41। अब देखिए A17 है तो सीधा दिमाग में आना चाहिए A+16D, यानी 17 से 1 कम कर दो 16 लिख दिए और D बराबर 41। ये समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करके क्या करना है, ए और डी का मान पता करना है। तो यहाँ पे सीधा सा समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, ये आपने विलोपन विधि से इसको समीकरण को हल करना सीखा होगा। तो यहाँ लिख लेता हूं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण ये जो 2 है उसमें से 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 क्या है अपने पास A+16D बराबर 41, और समीकरण 1 क्या है अपने A+5D बराबर 19। यानी समीकरण 2 को मैंने लिख लिया पहले ऊपर, फिर समीकरण 1 को लिखा A+5D बराबर 19। मुझे क्या करना है, समीकरण इस 2 में से, ये जो समीकरण 2 है उसमें से 1 को घटाना है। अब घटा रहे क्यों है, क्योंकि विलोपन विधि से अपन निकाल रहे हैं ए और डी का मान, तो यहाँ घटा रहे हैं तो माइनस माइनस और माइनस कर दो, सभी चिन्ह है वो बदल जाएंगे नीचे वाले समीकरण के। अब देखिए प्लस का और माइनस का जब समान पद हो तो ये कैंसिल हो जाता है, इसको कैंसिल कर दो। यहाँ पे देखिए 16D में से 5D जाएंगे तो क्या बचेगा अपने 11D। इसी प्रकार 41 में से अपने 19 गए तो क्या बचा 22। डी का मान कितना आ जाएगा 22/11, यानी कि डी की जो वैल्यू आई अपने कितनी आई 2। एक सार्वंतर निकल के आ गया। अब हमें निकालना है प्रथम पद, और प्रथम पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी का मान किसी एक समीकरण के अंदर रख दो। तो यहां मैं लिखता हूं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख के डी का मान निकाल सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, देखिए A+5D बराबर 19। यहाँ पे मुझे डी का मान रखना है, तो A+5 इंटू डी का मान कितना है 2, तो यहाँ लिख लो 2 बराबर 19।
तो ए बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 2 कितने हो गए 10 बराबर 19। तो ए का मान निकल के आ जाएगा 19, ये जो प्लस के 10 है इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10। तो ए बराबर आ गया 9। यानी आपके पास प्रथम पद निकल के आ गया ए और सार्वंतर निकल के आ गया डी। डी बराबर 2 है और ए बराबर 9 है। इसका उपयोग करके आपको 40वां पद जो पूछा है वो इजीली निकाल सकते हैं। यानी कोई भी पद निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो प्रथम पद और सार्वंतर। यदि आपके पास ये दे रखे हैं सीधे प्रश्न में तो सीधा निकाल सकते हैं, अन्यथा आपको निकालना पड़ेगा। कुछ न कुछ आपको प्रश्न के अंदर दे रखा होगा जिसे आप इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ 40वां पद निकाल लेते हैं। 40वां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो 40वां पद निकालना है तो यानी एन की जगह 40 लिखना है। ए का मान कितना है 9, तो 9 लिख लेता हूँ, प्लस एन की जगह 40 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2। इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा 40वां पद अपने निकल के आ जाएगा। तो देखिए 9, 40 में से एक गया तो क्या बचा 39, 39 इंटू आ जाएगा 2। तो ए 40 बराबर 9 प्लस 39 का गुणा जब 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 78। यानी ए 40वां पद क्या आ जाएगा 9 और 78 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 87। यानी 87 आ गया अपने 40वां पद।